बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 15 प्रकाश। बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसी के साथ साथ समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये भी हमने समझ लिया था। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश किसी भी चमकदार सतह या दर्पण से टकराता है तो क्या हो जाता है, उसका पथ परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा प्रश्न था बच्चों कि समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो हमने देखा था बच्चों, समतल दर्पण की तरह जब प्रतिबिंब बना था तो कैसा था, सीधा था, आभासी था तथा बिंब के समान आमाप का प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गए बच्चों दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो बच्चों, किस तरह से इसमें प्रतिबिंब बनता है उसको समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले करेंगे बच्चों हमें क्रियाकलाप। क्या करना है, हमें इस तरह से एक स्टेनलेस स्टील की जो है हम चम्मच लेंगे और उसे हम अपने चेहरे के सामने रखेंगे और अपना प्रतिबिंब उसमें देखेंगे। तो बच्चों, जब हमने इस चम्मच की बाहरी पृष्ठ को जो है अपने चेहरे के सामने रखा है तो इसमें हमारा प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, हमें अपना प्रतिबिंब सीधा और छोटा दिखाई देता है। चित्र में देखिए बच्चों, प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बिंब जो है उससे हमें छोटा और सीधा दिखाई देता है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस चम्मच को उलट देंगे, यानी कि जो इसकी भीतरी सतह है उसके अंदर अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हमें इस अवतल सतह पर जब हमने प्रतिबिंब को देखा तो कैसा दिखेगा, हमें सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और जब हम बच्चों अपने चेहरे से इसकी दूरी को बढ़ा देते हैं, यानी कि चम्मच को हम थोड़ा दूर कर देते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चित्र में देखिए प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। सिर जो है वो किस तरफ है, नीचे की तरफ है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही हमने चम्मच की दूरी अपने चेहरे से बढ़ाई तो प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा दिखाई देता है। बच्चों, ये जो चम्मच है इसका जो बाहरी और भीतरी पृष्ठ है ये उत्तल और अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करते हैं। क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि चम्मच का जो भीतरी भाग है ये अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है और जो बाहरी पृष्ठ है ये उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। बच्चों, क्या होते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, चित्र में देखिए। जब मान लीजिए यदि परावर्तक पृष्ठ जो है हमारा वो कैसा है, अवतल है, तो दर्पण कैसा हो जाएगा बच्चों, अवतल दर्पण हो जाएगा। यानी कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा है, अवतल है, तो हम क्या कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और यदि मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ कैसी है बच्चों, उत्तल है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ कैसा हो गया, उत्तल हो गया, तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बच्चों, ये जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है ये गोलीय दर्पण भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं बच्चों, क्योंकि ये दर्पण जो होते हैं वो गोले का ही एक भाग होते हैं। अब किस तरह से गोले के द्वारा इन दर्पण को बनाया जाता है उसको समझते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है रबड़ की एक गेंद लेंगे और उसके एक भाग को हम चाकू या आरी की सहायता से इस तरह से काट कर अलग कर देंगे। बच्चों, यहाँ पर हमें इस चाकू या आरी का प्रयोग करते समय सावधानी रखनी है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये जो भाग अलग किया है इसमें देखिए हमें उत्तल और अवतल दोनों भाग दिखाई दे रहे हैं। बाहर वाला जो इसका पृष्ठ है ये जो किसकी भांति कार्य करेगा, उत्तल दर्पण की भांति कार्य करेगा, जबकि जो अंदर वाली पृष्ठ है वो एक अवतल दर्पण की भांति यहाँ पर कार्य करती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है ये गोले का ही एक भाग होते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं बच्चों कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। बच्चों, क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझेंगे। क्या करना है, हमें बच्चों एक अवतल दर्पण लेना है और इसकी परावर्तक पृष्ठ को हमें सूर्य के सामने रखना है और जमीन पर रखेंगे बच्चों हम एक कागज रखेंगे। जो कागज क्या होगा, पर्दे की भांति कार्य करेगा। इस पर हम जो है इस प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। क्या करना है बच्चों, हमें कागज की एक शीट को आगे पीछे समायोजित करनी है ताकि एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब, चमकदार बिंदु जो है वो हमें इस कागज पर प्राप्त हो जाए। और बच्चों, जब हमें ये बिंदु इस तरह से कागज पर प्राप्त हो जाएगा तो हमें क्या करना है, कुछ मिनट के लिए इसे स्थिर रखना है, हिलाना नहीं है। बच्चों, हम देखेंगे कि कुछ समय पश्चात कागज जो है वहां से जलने लगता है। क्यों हो रहा है बच्चों यहाँ पर ऐसा, क्योंकि प्रकाश को हमने क्या किया है, सूर्य का जो प्रकाश है उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर लिया है। तो यहाँ पर ऊष्मा की मात्रा क्या हो गई है,
अधिक हो गई, इसलिए कागज जलने लगता है। बच्चों, ये जो चमकदार बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है, ये क्या है? ये वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब होता है। और बच्चों, इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि कागज पर ये प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए इस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो अवतल दर्पण है, इसके द्वारा हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा जो मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब है, उसे हम पर्दे पर किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उसको समझते हैं। क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण लेंगे और एक स्टैंड की सहायता से उसे जो है किसी मेज पर इस तरह से स्थिर कर देंगे। हमने यहाँ पर जो है एक अवतल दर्पण लगा दिया है। अब हम किसी गत्ते के ऊपर एक सफेद कागज चिपकाएंगे और उस तरह से इससे जो है पर्दे का निर्माण हम यहाँ पर करेंगे। इस शीट को जो है हम पर्दे की तरह उपयोग में लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? हम इस अवतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे और हमें पर्दे को जो है आगे पीछे इस तरह से समायोजित करना है कि इस मोमबत्ती की लौ का जो तीक्ष्ण प्रतिबिंब है, वो हमें इस पर्दे पर प्राप्त हो जाए। यानी कि हमें क्या करना है? अवतल दर्पण के सामने जब हमने मोमबत्ती रखी है, तो हमें पर्दे को समायोजित करना है और उसका प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त करना है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि लौ का एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब जो है वो हमें पर्दे पर प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों? हमें यहाँ पर कि मोमबत्ती को दर्पण से अलग अलग दूरियों पर रखना है और प्रत्येक अवस्था में हमें जो है प्रतिबिंब को ध्यान से देखना है। हमें ये देखना है कि प्रतिबिंब हमारा आवर्धित हो रहा है या छोटा हो रहा है, सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। तो बच्चों, हम देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब हमें मिल रहा है अवतल दर्पण के द्वारा, ये साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। कुछ स्थितियों में ये प्रतिबिंब हमें छोटा दिखाई देता है, जबकि कुछ स्थितियों में बड़ा दिखाई देता है। इसी के साथ साथ बच्चों, कुछ स्थितियों में इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर आभासी और वास्तविक दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। बच्चों, ये जो अवतल दर्पण है, इसका उपयोग डॉक्टरों के द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। यानी कि इससे हमें आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो भी इस अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इस तरह से आप कभी दांतों के डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, जिससे हमें दांत जो है वो क्या होते हैं, उसे बड़े दिखाई देते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो इस तरह से जो टॉर्च होते हैं या फिर कार स्कूटरों के जो अग्रदीप के परावर्तक होते हैं, वो भी अवतल ही होते हैं। उनकी आकृति कैसी होती है? अवतल होती है, ताकि वो प्रकाश को क्या कर सकते हैं? अधिक दूर तक फैला सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? जो पहले हमने क्रियाकलाप किया था, उसी तरह से हमें जो है इस उत्तल दर्पण को एक स्टैंड पर स्थिर कर देना है। अब की बार हम अवतल दर्पण की बजाय क्या काम में ले रहे हैं? उत्तल दर्पण यहाँ पर काम में ले रहे हैं और अलग अलग स्थितियों में हम इस प्रतिबिंब को देखेंगे। तो बच्चों, हम पाएंगे कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा होता है, आभासी होता है और साइज में बिंब से छोटा होता है। यानी कि इस प्रतिबिंब को किसी भी स्थिति में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कुछ इस तरह का प्रतिबिंब जो है वो हमें प्राप्त होता है। चलिए बच्चों, अब ये जो उत्तल दर्पण है, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं उसको समझते हैं। तो ये जो उत्तल दर्पण होता है बच्चों, इसका प्रयोग वाहनों के पार्श्व दर्पणों या जो साइड मिरर होते हैं उनके अंदर किया जाता है, क्योंकि इस उत्तल दर्पण में क्या होता है, इस तरह से हमें जो है अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है। जो उत्तल दर्पण होते हैं ये अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो जब हम गाड़ी को आगे चला रहे हैं, वाहन को चला रहे हैं, तो हमें पीछे का अधिक दृश्य देखने की आवश्यकता होती है। तो साइड मिरर जो होते हैं उनके अंदर इस उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों, इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ, जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।